अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और फर्न। हम पहले ही कर चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल, आज हम करेंगे। ये सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चंस में आया था प्रैक्टिकल सेंटर के। 6 का और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिस्क्राइब इन डिटेल द फ्लोम ट्रांसलोकेशन थ्रू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ मंच। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को ही कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इनकी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। एक स्टेज होती है स्प्रोफाइटिक जनरेशन और एक होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है स्प्रोफाइट और सेकेंड स्टेज होती है गैमेटोफाइट। यू नो एंजियोस्पर्म प्लांट्स ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। ट्रैकियोफाइट्स की जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो स्प्रोफाइट होती है और रिड्यूस स्टेज होती है गैमेटोफाइट। सो इनकी फर्स्ट स्टेज होगी स्प्रोफाइट। स्प्रोफाइटिक स्टेज, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है इसकी। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ये फ्लावर्स कंसिस्ट करते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट करता है स्टेमन, जिनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, और जबकि गाइनोशियम कंसिस्ट करता है कार्पल्स में, जिसको हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। पहले माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ईच माइक्रोफाइल कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स में, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। एंथर अपर मोस्ट सोइलेंट पार्ट होता है, जिसके पास 2 लोब्स होते हैं। हर लोब्स 2 चैम्बर्स पे कंसिस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बहुत सारे फॉर्म होते हैं। फिलामेंट लोअर स्टॉक होता है, जब वो पॉइंट जहाँ पे एंथर कनेक्ट करता है फिलामेंट से, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव। मेगास्पोर्स है, सो वो ईच कार्पल कंसिस्ट करता है 3 पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो करता है पॉलन ग्रेन्स को। स्टाइल एक एलोंगेटेड स्टॉक होता है, जबकि ओवरी एक लोअर मोस्ट सोइलेंट पोर्शन होता है। ये ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वो चैम्बर होता है जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो पहले मेल गैमेटोफाइट पढ़ लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट में ये होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं थ्रू द ट्यूब, जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, पासिस थ्रू द स्टाइल ऑफ कार्पल और रीच द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ओवरी गाइनोशियम कार्पल होता है, जबकि जो ओवरी है उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये ओव्यूल तक पहुंच जाता है। जब पॉलन ग्रेन्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में, जिसको हम कहते हैं वन इज ट्यूब न्यूक्लियस और अदर होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे जाके डिवाइड होता है, फॉर्म होता है मेल गैमेट्स में। ये स्टेज रिप्रेजेंट करती है मेल गैमेटोफाइट विच इज रिड्यूस्ड इन साइज। ये होता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बहुत सारी चेंजेस अकर होती हैं ओव्यूल में, जो ओवरी में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एक्स सेल कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। सो क्या होता है कि ओव्यूल कंसिस्ट करता है लार्ज सिंगल डिप्लॉइड बॉडी, जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर्स मदर सेल्स। अब क्या होगा कि आगे डिवाइड होता है ट्विस्ट और मायोसिस के जरिए, और 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। आउट ऑफ 3 4 मेगास्पोर्स सिर्फ और सिर्फ एक होता है फंक्शनल, एक होता है आगे जाके स्पर्म से जो फ्यूज होगा, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। अब आगे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं, जो आगे फॉर्म करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। अब मेगास्पोर्स के पास 2 न्यूक्लियाई हैं, एक अपर न्यूक्लियाई है और एक लोअर न्यूक्लियाई। ये अपर न्यूक्लियाई और एक है हमारे पास लोअर न्यूक्लियाई। जो अपर न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होगा ट्विस्ट टू फॉर्म करेगा 4 न्यूक्लियाई, जबकि सिमिलरली जो लोअर एंड पे न्यूक्लियाई है वो प्रोड्यूस करेगा 4 न्यूक्लियाई, बिल्कुल सेम तरीके से, मतलब मायोसिस के जरिए। अब 1 न्यूक्लियस है, फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ग्रुप माइग्रेट्स टू द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं या फिर एग कहते हैं, ओव्यूम कहते हैं, तो फीमेल गैमेट्स कहते हैं। वो एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको हम कहते हैं साइनर्जिड्स। अब क्या होता है कि फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ग्रुप्स माइग्रेट किया था, तब उसने सेंट्रल न्यूक्लियाई बनाया था, जिसको हम ओवा कहते हैं। सो ये दोनों को जब मिलाते हैं ना, एग और साइनर्जिड्स को, वो एक अपैरेटस बन जाता है 3 न्यूक्लियाई एट द अदर एंड। देखिए एक आया था और एक 2 ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ 1 आए थे। इसका ये मतलब है कि 4 न्यूक्लियाई बने थे तो 3 लेफ्ट रह गए, 3 रह गए हैं, तो 3 न्यूक्लियाई एट द अदर एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल, जो जिनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंट्रल में ही रहते हैं, जो आगे टेक पार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। क्या हुआ कि 1 न्यूक्लियस अदर एंड से आया था, 1 न्यूक्लियस अदर एंड से आया था, दोनों ने फ्यूज किया तो वो फिर बन गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और डिप्लॉइड न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा गया है या फिर एग और ओवा कहा गया है, जो सेंटर में है और फिर ये आगे डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा।
डबल फर्टिलाइजेशन है तो जब भी व्हेन द पॉलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल, वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एक्स से और फॉर्म करेगा जाइगोट, जबकि अनदर मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा डेफिनाइट न्यूक्लियस से और फॉर्म करेगा एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इन दिस वे डबल फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगी, जाइगोट डेवलप होगा आगे जाके सीड में, सीड प्रेजेंट होता है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जबकि ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। सीड जनरेट होता है न्यू प्लांट में जिसको हम स्प्रोफाइट कहते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। और जो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन हुई है ना, तो एक तो जाइगोट बन गया, अदर जो न्यूक्लियस फ्यूज हुआ था तो वो उसने एक फॉर्म करा था एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो ये आगे जाके जो जाइगोट होता है वो यूज़ करता है इस एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को के लिए यूज़ करता है। स्प्रोफाइट इसलिए बनाता है क्योंकि ये ट्रैक्योफाइट से है और ट्रैक्योफाइट्स की जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है स्प्रोफाइट। सो दैट्स वाई ये स्प्रोफाइट बनाता है न्यू प्लांट। सो दैट्स इट, ये थी फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल। आई होप समझ आई होगी। फ्लोम ट्रांसलोकेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।